पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो। सूरह फातिहा है, पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, पूरी बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रखो। बिस्मिल्लाह की बे है, बे को समेट कर एक जगह रखो। बे के नीचे का नुक्ता है। मेरा अली वो है जो नुक्ते को जानता है। सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तख्त पर आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। अमन नमाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब। जिंदगी मक्के में और तैयबा में मरना दे दे, बाद मरने के महक जाएं लहद के गोशे, इसलिए मुझको मोहम्मद का पसीना दे दे। जिंदगी पूरी हो और मौत मदीने में मिले, मेरे मौला मुझे बस हज का महीना दे दे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाती फातिमन फी तत्हीरात। हसनन फी सिफात शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनुल आबिदीन बि इबादात। बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीना बि मालूमाती काज़िमन बि जमीए अहवाल। मुतमक्किनन फ़ी मक़ामि रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता। हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल मुस्तगीसीन मुईनल मिल्लत वद्दीन। अशरफुल अव्वलीन वल आखिरीन सलवातुल्लाहि अलैहि मजमईन वालिही सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक ना तो मनक़बत व तक़ारीब ये तमाम कलिमात खैर से अपने कुलूब व ज़हान को मुनव्वर किए। इस पहर तक मैंने महसूस किया कि आपके हृदय की सफाई तो हो गई होगी और भरपूर आपके आत्मा को शांति भी मिली होगी। आपका हृदय गदगद कर रहा होगा। मुबारकबाद के लायक हैं इल्म फजल के माहे दरख्शां उलूम शरीयत के नय्यर ताबा मुजाहिद कल्म बयां हाफिज कलाम रब्बानी क़िंदिल नूरानी
गुलाम अली हजरत कारी रहमत अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, ये बानी बज़्म हैं। अल्लाह ताला इन्हें वालिद बुजुर्गार की भरपूर दुआओं के सदके में इन्हें भी ज़ियारत हरमैन तैयबैन से माला माल फरमाए। और जितने खुशअकीदा हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, अंजुमन की भरपूर सादतें बरकतें हासिल करने की गरज से उपस्थित हैं, मौला ताला सबों को मेहमान काबा बनाए। गुलाम रहमतुल्लिल आलमीन हजरत हाफिज शमसुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी को अल्लाह ने वो शरफ बख्शा। कई दराजात से अल्लाह ने इन्हें माला माल किया है। मुक़द्दस कुरान जिसका पढ़ना इबादत, देखना इबादत, छूना इबादत, मकान में रखना इबादत, उस कुरान से आपके हृदय को उजागर कर दिया है। ये मकाम, ये दर्जा मेरे रब ने दिया है। और एक दर्जा अल्लाह ने बुजुर्गी दी है। सरकार की हदीस है कि बाल सन सफेद हो जाए और उसकी दुआ ना कबूल हो। इसीलिए वालिदैन जब बुजुर्ग हो जाएं तो कसरत से कुर्बियत अख्तियार करें और हमेशा मिन्नती करते रहें, खिदमतों में लगे रहें, तलों के धूल बन जाएं, ताकि हमारे लिए दिल से वो दुआएं करते रहे। माँ की अजमतों से, माँ बाप की अजमतों से कोई इनकार नहीं हो सकता। अल्लाह ने एक दर्जा और अता किया कि काबा का मेहमान बना दिया। हम हमारे और आपके घर का मेहमान कुछ और है। हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है, नबी फरमाते हैं, तो सबसे पहले आने वाले को खुशी बाद में देता है। जिसके घर पे आ रहा है, अल्लाह उसके घर में ज्यादा खुशी अता करता है। बात समझ में आ रही है ना? हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं समझ पाते हैं। अल्लाह रहम करे, भरपूर बरकतों से माला माल फरमाए। रात बढ़ गई है ना, समझने में तो वो प्रॉब्लम है। तकरीर अब तो खाई जाएगी। मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा मुल्के हिंदुस्तान का वज़ीम सना खान बड़े बड़े जलसों में कामयाबी का फूल पहनते हुए मैंने देखा है। शायर हिंदुस्तान हज़रत कारी अजमेर अली लखनवी साहब मिंबर शरीफ पे तशरीफ रख रहे हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान की भरपूर नकाबतों ने हमें और आपको उजागर कर दिया। माइक ऑपरेटर साहब ने भी हम लोगों को उजागर कर दिया। आप लाख इंतजाम करें, मेहमानों को बुलाएं, खाना खिलाएं, लेकिन जलसे में अगर माइक गड़बड़ है, ऑपरेटरी गड़बड़ है, तो जलसा कैसा बाजाला है। हर आलिम यही, हर शायर यही कहता है, वेश बढ़ाइए, इको दे दीजिए। लेकिन अब इनको नहीं कहना पड़ता है। ये होशियार, इन्हीं को बुलाया करो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब हमारे बाजी माश की हो चाय बटी। अच्छा हाँ, नहीं पिलाओ पिलाओ। हाजी साहब को दो, इधर उलमा को दो, सबको दो। बरकतें लेते रहो। मगफिरत की महफिल है, बोलो ना सुभान। देखिए मेरे साथ में देरेना दोस्ती का लिहाज रखता हुआ वो अजीम मेहमान जिसे मैं शाबान सेठ के नाम से जानते हैं, हम सब जानते पहचानते हैं, रायपुर की धरती पर
अपनी मेहनतों से अपने आप को उजागर करने वाला वो मेहमान हमारे साथ में, मेरी एक जबान पर चला आया वो मेहमान, मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनकी हाजिरी कबूल फरमाए। साथ ही साथ में शायर हिंदुस्तान के बड़े भाई कारी अजमेर अली साहब के बड़े भाई मुजाहिद सेठ वो भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला सबकी भरपूर हाजिरियों को कबूल फरमाए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हृदय की सफाई हो जाए, मुस्तफा से वफाई हो जाए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौन मुस्तफा? जिनकी प्यारी नूरी सी महफिल में आप तशरीफ लाए हैं वो भी आए। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आने वाला नबी कैसा नबी? पवित्र नबी, जिसका बाल लाजवाब, जिनकी नैने लाजवाब, जिनका सीना लाजवाब, जिनका जुल्फ लाजवाब, जिनका दंदान लाजवाब, पूरा मोहल्ला मिलके बोल दे जिनका खानदान लाजवाब। सीने मुबारक के बारे में इस बाड़ी अंतिम ग्रंथ स्काई बुक आसमानी किताब बार बार बबांगे दोहल ऐलान फरमाया अलम नशरह लका सदरक। हकीकत के बारे में बोले कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सफर के बारे में कहे सुब्हानल्लज़ी यसरा। वो नबी महफिल में तशरीफ लाए। वेद के मंत्रों से साबित है, ध्यान मुलम गुरु मुर्दे पूजा मुलम गुरु पाप का मंत्र मुलम व्याक्रम मक्ष मुलम गुरु कृपा। मंत्र का ऋषि पूरे मंत्र का लफ्जी तर्जमा कर रहा है। जब आपको ऐसे पवित्र स्थल पर बुलाया जाए तो सबसे पहले ध्यान में बैठा करके इस बात को सुनाएं। सबसे पहले अगर आपको अंजुमन में आपको निमंत्रण मिले, दावत मिले कि आज नबी की महफिल में हमें जाना है, तो सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। स्नान करना चाहिए। उसके बाद अच्छा खूबसूरत जो ईदैन में लिबास ज़ेबो तन करते हैं वो लिबास पहनना चाहिए। सर को टोपी से सजाना चाहिए, आंखों में सुरमा लगाना चाहिए, इत्र लगाना चाहिए। अब खरामा अंजुमन की जानिब आना चाहिए। आते आते इरादा ये ले होना चाहिए कि आज मैं बज़्म मुक़द्दस में हाजिरी दे रहा हूँ, जिसकी महफिल सजी है। रसूल गरामी वक़ार कल की अवतार जगत पालक अंतिम महर्षि मोहम्मद की महफिल में जा रहा हूँ। आज मैं अपने माथे की नजरों से जरूर देखूंगा। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। आज मैं माथे की नजरों से जरूर देखूंगा। और अगर ऐसा इरादा आपका ना बन पावे, आप ये सब बातें मन में ना ठान सके, आपका हृदय ये बात कबूल ना कर सके, तो इरादा ये लेके आओ मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं पवित्र होके जा रहा हूँ, सुरमा लगा के जा रहा हूँ, चेहरा संवार के जा रहा हूँ, आंखें रोशन करके जा रहा हूँ। मैं नहीं देखूंगा, लेकिन आज आमिना के लाल हमें जरूर देखेंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर मौलाई कायनात हैदरे कर्रार चतुर बरात वीरदेव करी श्याम कली शयम मुस्तफा के 4 सहयोगी। एक सहयोगी का नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक सहयोगी का नाम उमर फारूक आजम है, एक सहयोगी का नाम उस्मान गनी है, एक सहयोगी का नाम हजरत अली है। दामादे पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर मौलाए कायनात की भक्ति का आलम देखो, प्रार्थना देखो, इबादत को देखो। जब कोई करता है भक्ति, प्रदान होती है शक्ति। अल्लाहु अकबर। अगर दुआओं में असर देना चाहते हो तो जोहर में चले जाया करो। दुआओं को मकबूल कराना चाहते हो, बाबे हिजाबे रहमत से टकरा जाए आपकी दुआ। आप अर्शे आदम तक अपनी दुआओं को पहुंचाना चाहते हो तो असर में जाया करो, जोहर में जाया करो, मगरिब में जाया करो। सर को सजदे में झुकाओ, अली के गुलाम बनो, सच्चा गुलाम बन करके जाओ। कौन अली?
दामादे पैगंबर हैं, फातिह खैबर हैं, जनाबे हैदर हैं, मौलाए कायनात हैं, जिसके बारे में नबी फरमाए 30 पारा कुरान, पूरे कुरान को समेट कर एक जगह रख दो। सूरह फातिहा है, पूरी सूरह फातिहा को समेट कर एक जगह रख दो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, पूरी बिस्मिल्लाह को समेट कर एक जगह रखो। बिस्मिल्लाह की बे है, बे को समेट कर एक जगह रखो। बे के नीचे का नुक्ता है, मेरा अली वो है जो नुक्ते को जानता है। सर झुकाए तो ऐसा नमाजी नहीं, रन में तलवार चलाए तो ऐसा गाजी नहीं, फैसला के लिए तख्त पर आ जाए तो ऐसा काजी नहीं। अमन नमाजी है तो लाजवाब, काजी है तो लाजवाब, गाजी है तो लाजवाब। जब अली का ये आलम है तो अली के नबी का आलम क्या होगा? मेरे अली का आलम जब ये है, नबी का आलम क्या होगा? नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नमाज पढ़ने की गरज से निकल पड़े हैं। एक बात और कान खोल करके सुन लो, घर के सजदे का सवाब कुछ और है, दुकान में सजदा करने का सवाब कुछ और है, मकान में सजदा करने का सवाब कुछ और है, लेकिन मस्जिद की जानिब चंद कदम दूरी पर मस्जिद है, मस्जिद में जाने का सवाब कुछ और है। जब आप मस्जिद की जानिब जाते हैं, दुकान छोड़ के जाते हैं, मकान छोड़ के जाते हैं, खेतों खलियान छोड़ के जाते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं, सारी जायदाद छोड़ करके जाते हैं, कहां जा रहे हैं? रब की बारगाह में प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसको राजी करने की गरज से जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, मेरा रब अब आपसे राजी हो गया है। कसम खुदा की, जब भी आप इबादत करो तो अली की तरह करो। अली से सहयोगियों ने पूछा, ए अली बताओ नमाज कैसे पढ़ते हो जिसके लिए आप पूरी रात सजदे करते हो? क्या कभी उस रब का जलवा देखे हो? तो अली का जवाब सुनो, मेरे अली फरमाते हैं, अब अगर आपने पूछ ही लिया है तो गौर से सुन लो। अली की नमाज के बारे में पूछ रहे हो तो सुन लो, अली की मोहब्बतों के बारे में पूछ रहे हो तो सुन लो। अली पहला सजदा करता है, दूसरा सजदा नहीं करता है जब तक अपने रब का जलवा नहीं देख लेता है। और आज हम नमाज पढ़ने जाते हैं, रास्ते में बेटा याद आ रहा है, बीवी याद आ रही है, लेकिन मेरा अली जब नमाज पढ़ने की गरज से चल रहा है, न बेटा याद आ रहा है, न बीवी याद आ रही है, न जायदाद याद आ रही है, न कोई चीज याद करते हैं। बस मन में ये ठान रहे हैं, ए मौला पेशी हो रही है तेरी बारगाह में, आज मेरा सजदा होगा, मौला मेरी कुर्बियत तेरी बारगाह में होगी। ए मौला तू, मैं तेरा करीबी बंदा बनूंगा। ए मौला मैं इस रो रहा हूँ इस गरज से कि आज की हाजिरी कबूल करता है कि नहीं करता है। ए मौला मैं आ रहा हूँ सिद्क दिल से, आना हमारा काम है, करीब करना तुम्हारा काम है। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, आना हमारा काम है, सजदे को कबूल करना मौला तेरा काम। नमाज पढ़ो, नमाज दीन का सुतून है, कल्ब का सुकून है। अगर आप नमाज कसरत से पढ़ते हैं तो कहीं जब आपका सर बारगाह रब्बुल आलमीन में झुकेगा तो कहीं ये सर और जगह झुक नहीं सकता है। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो हर कौम के सामने आपका सर झुकेगा। ए मेरे मिल्लत के गई नौजवानों, शायर कहता है, सर है दरबारे इलाही में झुकाने के लिए, दिल है सरकारे दो आलम से लगाने के लिए। आबे कौसर लबे कौसर लिए जामे कौसर, हश्र में आएंगे सरकार पिलाने के लिए। देखा जो दीन को खतरे में शहीदे आजम, आ गए नेज़े पे कुरान सुनाने के लिए। मन लगा के कह दो सुभान अल्लाह। अब आप वेद के मंत्रों से साबित करो, न्यू हाज बिरीतो विष्णु भक्तम सहम ध्यान प्रणाया यगता भगवान विष्णु तत्पितु समागतः वस्न्युहा सणस्वेदम परालयः सप्तमेनी। समझत हो कुछ जानत हो कि ना? तब का चतुर्वेदी बुलावत घूमत हो, बुलाओ चतुर्वेदी, जियारत करो मजार में। सुभान अल्लाह, मन लगा के कह दो या रसूल। इजाजत हो तो दो शेर हम भी पढ़ दें। बस कारी साहब क़िबला से इजाजत ले रहा हूँ, तकरीर तो करूंगा इंशाअल्लाह ताला, दिल की खेती हरी होगी, लेकिन आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और मन लगा के कह दो यार हबीब अल्लाह।
दाग फुरकते तैबा